आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्त चरित्रों में आज हम तृतीय चरित्र लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। कल हमने पिछले वीडियो में हमने सुना था श्री हरिदास जी बाबा जी महाराज का चरित्र हमने श्रवण किया था। आज हम जो चरित्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो उन महान संत का है जिनका नाम श्री जय कृष्ण दास बाबा जी है। ये काम्यवन में रहते थे। काम्यवन इनका जो था भजन स्थली, इनका भजन का स्थान था, इनकी भजन स्थली थी। और आइए आज हम इन्हीं श्री जय कृष्ण दास बाबा जी की कथा का श्रवण करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे खास जोड़कर विनंती है कि वो इसको कथा सुनने के पश्चात या कथा सुनने से पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें भी कथाओं का श्रवण प्राप्त हो सके। आइए हम अब चरित्र की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री जय कृष्ण दास बाबा जी। काम्यवन। भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं ही अपने भक्तों को खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त करके मन और प्राण से उनकी सेवा के लिए उत्सुक रहता है उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लालायित रहते हैं। भगत की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह के रूप में इस लोक में आते हैं भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए। जो हमने हरिदास बाबा के चरित्र में सुना था कि भगवान जगन्नाथ धाम को भी छोड़कर अपने उस विग्रह को भी वृंदावन में अपने भक्त के लिए पहुंचा देते हैं। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़ कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता है। लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है, पर खेल में भक्तों पर जो बीतती हैं उन्हें उनके सिवा और कौन जान सकता है। वे जब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं, हट करके मिलते हैं, अनायास ही मिल जाते हैं, बिना बुलाया मिलते हैं। बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, हट करके बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरोरी विनती का या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए। उनके लिए तो इस लुका छुपी में लाभ हानि बराबर का होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं तो दूसरे से मिलते हैं। ये भगवान का चरित्र है ना, क्योंकि एक भक्त के साथ यदि अटखेली करते हैं तो दूसरे भक्त के साथ भी ऐसा करते हैं। भगवान भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भगवान को भक्तों का संग सदैव ही प्रिय रहता है। एक भक्त को छोड़ा, उसको तरसा दिया तो दूसरे को पकड़ लिया, फिर दूसरे को तरसाते हैं। क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं तो दूसरे से मिलते हैं, पर जिस भक्त से वे बिछुड़ते हैं उसका तो सर्वस्व ही लुट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों से लुका छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल में व्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे को व्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। भगवान ने एक भक्त को तो बंगाल से व्रज तक भेजा है और एक भक्त को ब्रज से वापस बंगाल भेज दिया है। उनकी लीला भी अद्भुत है, कब किसे वो कहाँ ले जाना चाहें। एक की सेवा को त्याग रहे हैं, दूसरे की ग्रहण करने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी जी। जिनसे मिल रहे हैं वे हैं काम्यवन के श्री जय कृष्ण दास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर स्वामी गोस्वामी जी आए थे ब्रज दर्शन करने के लिए अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर। नवल किशोर जी के पास एक ठाकुर जी थे, राधा मदन मोहन जिनको कहा जाता है, उनको साथ लेकर वो ब्रज दर्शन के लिए आए थे और जा रहे हैं कुछ दिन श्री जय कृष्ण दास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर।
गत रात्रि श्री राधा मनमोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी जी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त करके आनंद में न समा सके। देखिए, श्री नवल किशोर दास बाबा जी को भगवान ब्रज से बंगाल भेज रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि अब आपका यहाँ पर सेवा का जो समय है वो पूर्ण हुआ, अब आप वहाँ चले जाइए। और इस कारण से नवल किशोर जी जो हैं वो अश्रुपात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही देखिए, श्री जय कृष्णदास बाबा जी भी रो रहे हैं। लेकिन वो क्यों अश्रुपात कर रहे हैं? वो इसलिए अश्रुपात कर रहे हैं कि अनायास ही उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की सेवा का अवसर मिला है। दोनों को अनायास ही, एक से अनायास छूटते हैं, एक से अनायास मिलते हैं। श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं, चुपचाप अनोखी विविधता के कारण। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्यावन में अब आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और श्री जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री मदन मोहन जी की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और परिचर्या से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणालिका क्या है? क्या तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं। मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के लिए गुरु शिष्य को गुरु प्रणाली का दिया करते हैं। यानी जब रागानुगा मार्ग में यदि कोई साधक बढ़ता है, कोई भक्त बढ़ता है, तो उनके जो गुरु हैं वो उनको गुरु प्रणालिका देते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है। जो उस गुरु परंपरा में जो भी पद्धति रही है, उसी पद्धति का जो अनुकरण करने के लिए वही प्रणाली जो है अगले साधक को दे दी जाती है। उसके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। इसको गुरु परंपरा कहते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवा आदि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की परम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। देखिए, हमें जब भी भगवान को प्राप्त करना है और भगवान को प्रेम से प्राप्त करना है, तो जो भी हमारी गुरु प्रणालिका रही है, जो भी हमारा गुरु संप्रदाय रहा है, हमारे गुरु परंपरा की जो पद्धति रही है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसी के अनुसार चलने में हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कभी भी अपनी गुरु परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में श्री जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार ने उन्हें अधीर कर दिया था। यानी अब वो जो अल्पवयस्क बाबा जी थे, छोटे बाबा जी थे, अब वो श्री जय कृष्णदास जी से इतना घुल मिल गए थे या इतना उनके प्रति समर्पित हो गए थे कि वो गुरु प्रणालिका लेने से ज़्यादा जो है वो
जय कृष्णदास जी के साथ रहने में आनंद प्रतीत होता था। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अब उन्हें गुरु प्रणाली का लेने जाना है, तो बाबा जी को, श्री जय कृष्णदास जी को छोड़ने के भय से वो बड़े आतुर हो गए। इसी विचार से ही वो आतुर हो गए। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार